ये तीन खाद पौधों के लिए सोने के बराबर है। इनका रंग काला है, इसलिए मैं इन्हें काला सोना कह रही हूँ। लेकिन जो इसके फायदे हैं वो आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो ये कौन सी खाद है, कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पौधों के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए आज जो मैं आपको खाद बताऊंगी वो नर्सरी में, किसी भी नर्सरी में, चाहे आप कहीं भी रहते हो, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। साथ ही साथ 100% ऑर्गेनिक है और किसी भी प्लांट को दे सकते हैं आप। मतलब ज़रूरी नहीं कि फूल के प्लांट हैं या फलों के प्लांट हैं, सब्जियों के प्लांट हैं या फिर इंडोर प्लांट्स हैं, आप उन्हें हर तरीके के पौधों को दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती और बहुत ही बढ़िया खाद होती है। इसको देने से जो जो फ़ायदे मिलते हैं हमारे प्लांट को, मैं वो भी आपको बताऊंगी। साथ ही साथ इनके नाम भी आपको बताऊंगी और आपको इसको यूज़ कैसे करना है इसका भी मैं डिटेल में आपको हर चीज़ समझाऊंगी। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं या फिर गार्डनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो है। तो इन तीन सोनों में जो सबसे पहला सोना है वो है वर्मी कंपोस्ट। जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही पाया जाता है और ये तीनों ही प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसमें 3% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और लगभग 1.5% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ों का रेशियो अच्छी मात्रा में है और ये आपको किसी भी नर्सरी की शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हम लोगों के यहाँ ये लगभग 100 रुपये का एक बोरा मिलता है जिसमें 10 किलो वर्मी कंपोस्ट होता है। इसकी पहचान है कि एक तो इसका रंग एकदम काला और ये हल्की सी नमी वाला होता है। दूसरी चीज़, जब आप इसे लेंगे तो इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, मतलब जैसे कोई बदबू नहीं आएगी। आप वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद से बनता है। मतलब मिट्टी में गोबर की खाद में और कुछ पत्ते वगैरह मिक्स कर देते हैं, सूखे पत्ते, और उनमें केचुओं को छोड़ के ढक दिया जाता है किसी अंधेरे इलाके में, मतलब जहाँ पे धूप ना आती हो, तो वहीं पे ये खाद बनती है। लगभग 2 महीने में, ये 2 से ढाई महीने में खाद बन के तैयार हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे जिस खाद की बात मैं कर रही हूँ वो है नीम की खली। तो नीम की खली, जैसे कि नीम आप जानते ही हैं किस काम में आता है, तो उसकी जो खली होती है वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो नीम की खली क्या होता है, जैसे नीम का रस निकलता है, उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं वो नीम की खली कहलाती है। साथ ही इसमें जो कहते हैं कि पेड़ की जो छाल होती है, सूखे पत्ते होते हैं, वो भी मिक्स किए जाते हैं और इससे फिर एक बहुत ही अच्छी खाद बनके तैयार हो जाती है। तो जो नीम की खली होती है इसमें मैग्नीशियम, सल्फेट नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और भी ज़्यादा खनिज तत्व होते हैं जो भरपूर मात्रा में इसमें होते हैं। और इससे क्या होता है ना, जो पौधों की जो सेल होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इससे प्लांट की इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छे से होती है। साथ में जो कीड़े मकोड़े होते हैं मिट्टी में वो मतलब मिट्टी से दूर रहते हैं। ये लगभग 50 से 60 रुपए में 1 किलो आराम से मिल जाती है। अब चलिए तीसरे खाद की बात करते हैं। तो जो तीसरी खाद है ये है जाइम। जाइम बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। ये भी नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो जो समुद्री वनस्पति होती है ना, समुद्री शैवाल, तो और मतलब या फिर जो आप घास देखते हैं जो समुद्र में नीचे की तरफ पाई जाती है, ये उन्हीं से बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और इसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है कि ये मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा रिच बना देता है, अच्छा बना देता है। मिट्टी हमारी बहुत उपजाऊ हो जाती है। इनसे ना जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है उसको भुरभुरा कर देती है और जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें जड़ें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। साथ ही साथ ये हमारे प्लांट को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि जल्दी हमारे प्लांट में कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं हो पाता, और अगर होता भी है तो प्लांट मरता नहीं है, वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। अगर आपको जाइम नहीं मिल रहा है, हालांकि नर्सरी पे बहुत आसानी से मिल जाता है, तो फिर आप ये सीवीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये मुझे जल्दी नर्सरी पे नहीं दिखता है। मुझे जाइम बहुत इजीली यहाँ नर्सरी पे, हर नर्सरी पे मिल जाता है, पर सीवीड को मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, ये मुझे नर्सरी, लोकल नर्सरी वगैरह पे कहीं नहीं मिला था। तो इसलिए अगर आपको दोनों में से जो मिल जाए, दोनों सेम ही वर्क करते हैं, बहुत ही अच्छी खाद है, दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। ये लिक्विड में है और वो दानेदार है, ग्रैनुअल फॉर्म में है।
लेकिन जो काम दोनों का होता है वो सेम है। क्वांटिटी दोनों में, बॉटल में अगर आप देख रहे हैं तो बॉटल में क्वांटिटी लिखी होती है कितने लीटर में कितना ऐड करना है, और जो दानेदार है उसमें मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इंडोर प्लांट लिया है, लेकिन इस प्लांट को आप भूल जाइए कि ये किस चीज़ का प्लांट है। बस आप ध्यान रखें कि किसी भी प्लांट में आपको जब भी खाद देनी है तो ऐसे ही देनी है जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दो तरीके से देंगे, लिक्विड देंगे और इस तरीके से मिट्टी में भी दे सकते हैं ड्राई खाद। तो पहले मैं आपको सूखी खाद किस तरीके से देनी है वो बताऊंगी, फिर उसके बाद में लिक्विड किस तरीके से बना के देना है वो बताऊंगी। तो यहाँ पे मिट्टी में अगर हम जब ड्राई खाद दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी होगी। प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करके जितनी भी मिट्टी हमारी गुड़ाई करके ऊपर आई है उन सबको स्टेम के नज़दीक कर देना है। स्टेम के नज़दीक जब हम करते हैं तो फिर गमले के चारों तरफ एक किनारे सर्कल सा बन जाता है, फिर उसी में हम अपनी सारी खाद को देंगे। तो 1 बाय 1 मैं तीनों खाद आपको बताऊंगी कितना देना है और कैसे देना है। तो सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं। तो ये 8 इंच का पॉट है। 8 इंच के पॉट में आप देख सकते हैं मैंने लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाला है। अगर आपका प्लांट 10 इंची पॉट में लगा है तो फिर आप यहाँ पे 2 मुट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा बड़ा पॉट है या प्लांट का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप यहाँ पे 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इतना एक प्लांट के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर प्लांट बहुत छोटा है तो फिर आप 1 मुट्ठी खाद भी दे सकते हैं। उसके बाद अब जो नीम की खली है उसकी बात करते हैं। तो नीम की खली यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ली है। तो छोटे गमले में 1 चम्मच, बड़ा गमला है तो 1.5 से 2 चम्मच का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इससे भी छोटा गमला है 8 इंच से छोटा तो फिर आप आधा चम्मच नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट तो आप महीने में 2 बार दे सकते हैं, जैसे 15 दिन पे, लेकिन जो नीम की खली है इसको महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करें, इसे 2 बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब जाइम की बात कर लेते हैं। तो जाइम भी महीने में 1 ही बार दिया जाता है। इसे छोटे प्लांट में आधा चम्मच और बड़े प्लांट है या बड़ा पॉट है तो 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको चारों तरफ मिट्टी में ही भुरभुरा के डाल देना है। देखिए जो ये मिट्टी में जब हम दबा देते हैं और फिर उसके बाद जब हम पानी देते हैं तो ये बहुत ही जल्दी से मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाती है। अब क्या, देखिए हमने खाद को सारा डाल दिया है। अब खाद को पहले आपस में मिक्स करेंगे, और जब हमारी खाद आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो जो स्टेम के नज़दीक हमने मिट्टी की थी उसको वापस से कवर कर देना है हमारे सारे खाद के ऊपर। तो इससे हमारी खाद भी ढक गई और हमारी मिट्टी भी इवनली चारों तरफ गमले में अच्छे से सेट हो गई है। ये सही तरीका होता है किसी भी प्लांट को खाद देने का। जब भी हम इस तरीके की खाद देते हैं उसके बाद प्लांट में पानी ज़रूर डाल देना चाहिए। तो ये पहला तरीका था कि किस तरीके से इन तीनों खाद को हम अपने प्लांट में दे सकते हैं। अब चलिए दूसरे तरीके की बात करते हैं, उसे किस तरीके से प्लांट में दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक गहरा बर्तन लेना होगा। उसमें मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, ये एक नॉर्मल पानी है। तो इसके बाद अब हम इसमें धीरे धीरे सभी चीज़ों को डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप 1 लीटर पानी में डालेंगे। तो जो ये आप देख रहे हैं बड़ा वाला दिया, इस दिए की मदद से मैंने यहाँ पे 2 दिया भर के वर्मी कंपोस्ट लिया है। लगभग 2 मुट्ठी आप हिसाब रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस साइज़ का कोई दिया है तो आप उससे भी 2 दिए ले सकते हैं, और अंदाजे से 2 मुट्ठी। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे नीम की खली का इस्तेमाल करेंगे। तो नीम की खली मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच ली है। 1.5 से 2 चम्मच नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीम के खली के बाद आप जाइम की बात कर लेते हैं। तो जो जाइम है ये दानेदार होता है, तो ये भी बहुत जल्दी ही पानी में घुल जाता है, और फिर अभी हम इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ेंगे तो इसीलिए ये बहुत ही आसानी से इसमें घुल जाएगी। तो जाइम मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। अब इन तीनों खादों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स ज़रूर करिएगा क्योंकि जो खाद है वो आपस में अच्छे से मिक्स होके और पानी में भीग जानी चाहिए। अगर ऊपर ही तैरेंगी खाद तो फिर वो अच्छे से भीग नहीं पाएंगी। तो बढ़िया से एक मिक्स कर दीजिए, एक मिक्स दे दीजिए इन पानी में खाद जो हमने डाली है उनको, और उसके बाद इसे ढक के किसी शेडी एरिया में 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तो 2 से 3 दिन में ये सारी खाद अच्छे से भीग के फूल जाएंगी, और उसके बाद जो मिलेगा हमें वो बहुत ही बढ़िया खाद बनके तैयार होगी। तो ये 2 दिन बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। खाद एकदम फूल गई है
और जो मैंने इसमें जाइम डाला था उनके दाने भी एकदम पानी में अच्छे से घुल गए हैं। तो इसको मैं फिर से एक बार चला रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं और जो बचा हुआ है उसको फिर से 2 दिन के लिए भिगा के और फिर से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं छानना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही 5 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए। जैसे कि ये 1 लीटर खाद हमारी बनके जो तैयार हुई है उसमें हम 5 लीटर नॉर्मल पानी ऐड करेंगे और उसके बाद अब इसे हम अपने प्लांट में देंगे। पर इसके लिए इसको अच्छे से मिक्स ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो नीचे बैठ जाएगा। तो फिर वो जब नीचे बैठ जाता है तो हम ऊपर के पानी को प्लांट को दे देंगे और उसके बाद फिर वो नीचे रह जाएगा वर्मी कंपोस्ट। तो हम मिक्स करके देंगे तो इवनली सारा वर्मी कंपोस्ट भी प्लांट में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तो ये देखिए एक पतली सी खाद बनके तैयार हो गई है हमारे पास। अब इसको जैसे ये लिक्विड है ना और ये 2 दिन तक भीगी है तो ये बहुत तेज़ी से असर करती है। जो सूखी खाद हम मिट्टी में डालते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जो ये लिक्विड खाद होती है ये बहुत ही तेज़ी से वर्क करती है। 2 से 3 दिन में ये प्लांट पे आपको असर दिखाना शुरू कर देती है। तो जो ये खाद है ये आप 15 दिन में एक बार दे सकते हैं और इसे भी आप किसी भी प्लांट को दे सकते हैं, फ्रूट्स के प्लांट, वेजिटेबल के प्लांट या फिर फ्लावर के प्लांट, इंडोर प्लांट्स, मतलब आपके पास जो भी A to Z प्लांट्स हैं आप इसे हर किसी प्लांट को दे सकते हैं। जाइम तो अगर एक छोटी सी सीडलिंग है आप उसमें भी डाल सकते हैं उसके 2-4 दाने, इतना ज़्यादा हेल्दी होता है ये हर किसी प्लांट के लिए। ऑर्गेनिक खाद है तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अमाउंट जितना मैंने आपको बताया है आपको बस उतना ही यूज़ करना है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।